नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एनडीए से अलग हो जाएंगे? देखिए, आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये सवाल वाजिब भी हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही एनडीए से अलग हो जाएंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या कल ही एनडीए से अलग हो जाएंगे। लेकिन जिन्हें यकीन करना हो, जिन्हें यकीन न करना हो, आपकी अलग अलग राय हो सकती है, आपका अलग अलग नजरिया हो सकता है। लेकिन बिना किसी गुरेज के, डंके की चोट पर मैं ये बात कह सकता हूं आज की स्थिति और परिस्थिति के बाद कि बिहार की सियासत उस दिशा में जा रही है जहां एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। इसकी आंशिक संभावना अभी नजर आ रही है, बहुत बड़ी संभावना नजर नहीं आ रही है। बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ है जिसको लेकर जिसके आधार पर यह बात कह दी जाए कि कल ही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे या बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन जेडीयू के अंदर से अब जो बात उठ रही है उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं दरार पड़ चुकी है, कहीं न कहीं आग लगी हुई है जिसका धुआं उठता दिख रहा है। और ये आग लगी कहां से है? देखिए, मामले कई हैं, मुद्दे कई हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करें, वोट का ट्रांसफर न होना, बहुत सारी बातें होती हैं चर्चा में। और भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर भी नीतीश कुमार एक उपचुनाव तक नहीं जीत सके। रुपौली विधानसभा उपचुनाव, जो सीट उनके खाते में रही लगातार, और वो उपचुनाव भी निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों जेडीयू हार गई। नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगाई, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें 12 आई। लेकिन मामला ये रहा कि वोट शायद ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक दूसरे का निचले स्तर पर वो गठबंधन नहीं दिख रहा है। तो खैर, इस पर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो बात यह है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते फिर दरक रहे हैं और भाजपा जेडीयू फिर अलग हो सकती है, नीतीश कुमार फिर बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं और बिहार की सियासत अब उस दिशा की ओर बढ़ चली है। देर चाहे जितनी लग जाए, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, साल लग जाए, विधानसभा चुनाव के बाद नाता टूटे, पहले नाता टूटे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट अब आने वाली है। इस दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और दो टूक जवाब जेडीयू को दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर से सुनिए, उस जेडीयू को केंद्र सरकार की तरफ से दो टूक जवाब दिया गया है। जो जेडीयू केंद्र की सरकार को बनाए रखने में, बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस जेडीयू की, नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में है, और उस जेडीयू को दो टूक जवाब केंद्र की तरफ से दिया गया है। और जेडीयू के अंदर क्या आग लगी हुई है, जेडीयू के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि केंद्र ने जवाब क्या दिया है। दरअसल भाजपा के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के सांसद हैं रामप्रीत मंडल ने सवाल पूछा था विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, और जवाब में पंकज चौधरी की तरफ से दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पंकज चौधरी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं और उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से जेडीयू को जवाब दिया है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है और स्पेशल स्टेटस के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। तो जाहिर तौर पर प्रावधानों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार की डिमांड को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है, जेडीयू की डिमांड को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। तो जाहिर तौर पर अब तो नीतीश कुमार से इस्तीफा भी लालू यादव मांग रहे हैं और नीतीश कुमार अब चौतरफा घिरे हुए हैं, घिरेंगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में। जेडीयू की तरफ से क्या मांग उठ रही है, जेडीयू के अंदर से क्या आवाज आ रही है? दरअसल जेडीयू के
प्रदेश महासचिव का बयान आया है और प्रदेश महासचिव जेडीयू ने जो कहा है वो इस बात की वानगी है कि आखिरकार जेडीयू के अंदर आग किस तरह से लगी हुई है। दरअसल जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हुई है और माफ कीजिएगा जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक हुई है। विजय चौधरी जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उनके घर पर, और विधानमंडल दल की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की। केंद्र सरकार द्वारा मांग को खारिज किए जाने के बाद भी जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस पर चर्चा हुई है। अब जेडीयू की तरफ से मांग क्या उठ रही है या जेडीयू की तरफ से क्या आवाज आ रही है, किस तरह की आग लगी हुई है, जरा उसको भी समझ लीजिए। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं विवेक बाली, और उन्होंने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर जेडीयू की तरफ से ये बात उठी है। जेडीयू के जो प्रदेश महासचिव हैं उन्होंने कहा कि जेडीयू को, पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेडीयू कश्मीर में इस्लामी विद्वानों को मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बीजेपी इन प्रयासों में कथित तौर पर बाधा डाल रही है। हम इस्लामी विद्वानों को मुख्यधारा में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। बीजेपी इसमें बाधा डालने की कोशिश करती है। तो कश्मीर को लेकर भी जेडीयू के जो महासचिव हैं उनका बयान, और उसके बाद विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी बयान आया है जेडीयू के जो प्रदेश महासचिव हैं विवेक बाली उनका, कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जेडीयू को यानी पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। तो आग किस हद तक लगी हुई है, और सिर्फ विवेक बाली नहीं है। बिहार में प्रदेश के जेडीयू के एक महत्वपूर्ण नेता हैं अरविंद निषाद, पार्टी के मुखर प्रवक्ता भी रहे हैं और अरविंद निषाद अति पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो माफ कीजिएगा जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व अरविंद निषाद पर मेहरबान रहा है, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लाई किया है एक ट्वीट में और साफ तौर पर कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा और भाजपा के साथ गठबंधन पर पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। ये दो लाइनें ऐसी हैं, ये दो बातें ऐसी हैं जो जेडीयू की तरफ से आई हैं, जो जेडीयू के नेताओं की तरफ से कही गई हैं। वो इस बात की वानगी प्रस्तुत करती है कि दोस्ती में किस हद तक दरार पड़ चुकी है और दोस्ती में दरकने के किस हद तक आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।